Hello students, today we will study about climate. Meteorologists record the weather every day. The records of the weather have been preserved for the past several decades. यानी पिछले काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मेंबर हैं वो वेदर को डेली रिकॉर्ड करते हैं। वेदर रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है कि मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करते हैं, ह्यूमिडिटी को रिकॉर्ड करते हैं डेली, कभी कभी रेनफॉल होती है तो उसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये सारा रिकॉर्ड मेट्रोलॉजिस्ट यानी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो मेंबर हैं जिन्हें मेट्रोलॉजिस्ट कहा गया है वो ये सब रिकॉर्ड तैयार करते हैं और उसको अपने पास सेव रखते हैं सेवरल डिकेड्स यानी काफ़ी पिछले सालों से। दीज हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट ए प्लेस, और उसी के बेस पर वो मेट्रोलॉजिस्ट उस प्लेस के वेदर पैटर्न को डिटरमाइन करते हैं कि उस प्लेस का वेदर किस टाइप का है, कि उसकी एवरेज निकाल के। द एवरेज वेदर पैटर्न टेक ओवर ए लॉन्ग टाइम से 25 ईयर कि 25 ईयर्स तक का जो डाटा है उस बेस पर उस प्लेस का वेदर पैटर्न पता लगाया जाता है। इस कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, उसे ही स्टूडेंट्स क्लाइमेट कहा गया। यानी वेदर के बेस पे ही किसी प्लेस का क्लाइमेट का डिसीजन लिया जाता है। इफ़ वी फाइंड दैट द टेम्परेचर एट ए प्लेस इज हाई मोस्ट, कि यदि ऐसा लगे कि वेदर में किसी प्लेस का टेम्परेचर हाई मोस्ट यानी ज़्यादा रहता है ऑफ द टाइम, ज़्यादातर टाइम हाई टेम्परेचर रहता है, देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इज़ हॉट, कि उस प्लेस का क्लाइमेट हॉट कहलाएगा जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादातर टाइम क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। इफ़ देयर इज़ आल्सो हैवी रेनफॉल ऑन द मोस्ट ऑफ द डेज इन द सेम प्लेस, और उसी प्लेस पर यदि ज़्यादा टाइम रेनफॉल होती है, देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट एंड वेट, कि टेम्परेचर भी ज़्यादा है, रेनफॉल भी ज़्यादा होती है ज़्यादातर टाइम, तो उसका क्लाइमेट क्या बन जाएगा, क्लाइमेट का डिसीजन क्या लिया जाएगा कि वह प्लेस जो है हॉट एंड वेट है। In table 7.2 and 7.3 we have given the climatic condition at two places in India. The mean temperature for a given month is found in two steps. First, we find the average of the temperatures recorded during the month. Second, we calculate the average of a such average temperature over many years. स्टूडेंट टेबल 7.2 में एंड 7.3 में टू प्लेसेस का डाटा हमें दिया गया है। कौन कौन से प्लेसेस हैं? 7.2 में श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, जो कि वहाँ के टेम्परेचर का डाटा दिया गया मंथली, एवरेज टेम्परेचर निकाल के कि पूरे महीने में जो टेम्परेचर रहा जनवरी के दौरान उसका एवरेज निकाल दिया गया, तो उस महीने का डिसीजन हो गया कि जनवरी में इतना टेम्परेचर है, रेनफॉल को रिकॉर्ड किया गया। एंड सेकंड प्लेस है 7.3 टेबल में तिरुवनंतपुरम जो कि केरला में है, कि वहाँ के टेम्परेचर का निकाला गया है डाटा। तो इन टेबल से मीन टेम्परेचर के बेस पर इनको रिकॉर्ड किया गया है, यानी एवरेज टेम्परेचर। कि सेकेंड वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर्स और मैनी ईयर्स, और काफ़ी सालों तक जब इस तरह से मीन टेम्परेचर निकाल के that gives the mean temperature. The two places are Srinagar in Jammu and Kashmir and Thiruvananthapuram in Kerala. इन टू प्लेसेस का जो डाटा है स्टूडेंट मंथली लगभग 1 ईयर का डाटा कलेक्ट किया गया उनका एवरेज बेस पर, तो इससे उन प्लेसेस के क्लाइमेट के बारे में डिसीजन लिया जा सकता है। By looking at table 7.2 and 7.3 we can easily see the difference in the climate of Jammu and Kashmir and Kerala, कि दोनों टेबल को देखकर हम इजीली उनका डिफरेंस पता लगा सकते हैं। We can see that Kerala is very hot and wet. केरला का टेम्परेचर क्योंकि ज़्यादा है एज़ कंपेयर जम्मू एंड कश्मीर, तो इसलिए वहाँ का जो क्लाइमेट है हॉट एंड वेट कहलाएगा, क्योंकि रेनफॉल भी ज़्यादा है वहाँ।
in comparison to Jammu and Kashmir which has a moderately hot and wet climate for a part of the year। जबकि जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट क्या कहलाएगा, मॉडरेटली हॉट यानी मिडल हॉट एंड वेट। इस तरह से स्टूडेंट दो प्लेसेस को कंपेयर किया जा सकता है। जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा टाइम ज़्यादा है वो हॉट है, जहाँ का कम है वो मॉडरेटली हॉट या लेस हॉट। Similar data for the western region of India, for example Rajasthan, will show that the temperature is high during the most part of the year। यदि हम राजस्थान में देखें तो वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादातर टाइम हाई रहता है, बट ड्यूरिंग विंटर विच लास्ट ओनली फॉर ए फ्यू मंथ्स द टेम्परेचर इज क्वाइट लो। और विंटर सीजन में कुछ टाइम ही टेम्परेचर लो रहता है। दिस रीजन रिसीव्ड ए वेरी लिटल रेनफॉल, और रेनफॉल भी बहुत ही कम है। दिस इज़ ए टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, तो वहाँ का क्लाइमेट डेजर्ट क्लाइमेट यानी इट इज़ ए हॉट एंड ड्राई, क्योंकि ना तो रेनफॉल होती ज़्यादातर टाइम और टेम्परेचर हाई रहता है, तो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होगा। द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्ड रेन फॉर ए मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है स्टूडेंट, वहाँ पर ज़्यादातर टाइम ईयर के रेन होती रहती है। देयरफॉर वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इज वेट, वहाँ का क्लाइमेट वेट कहलाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से जो वेदर रिपोर्ट है, लॉन्ग टाइम तक जब वेदर डाटा इकट्ठा हो जाता है तो उसी बेस पर उसे प्लेस का क्लाइमेट का डिसीजन लिया जाता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। आपने एग्जाम्पल से समझा कि जो टेबल दी गई है उनसे आप देख भी सकते हैं। जम्मू कश्मीर एंड केरला का जो टेबल दी गई है, इसमें अगर हम देखें कि जम्मू कश्मीर में तो माइनस में भी चला गया टेम्परेचर, और वो जाता है तो 17.5 तक रहता है मिनिमम जो टेम्परेचर है। मिनिमम टेम्परेचर को कंपेयर करें केरला में, देख सकते हैं मिनिमम टेम्परेचर केरला का 22, 23 या 24 तक है। मिनिमम को अगर कंपेयर करें तो 17.5 एंड 24, तो किसका ज़्यादा हुआ, केरला का टेम्परेचर, इसलिए इसको हॉट कहा गया एज कंपेयर जम्मू कश्मीर। मैक्सिमम टेम्परेचर को देखें तो मैक्सिमम टेम्परेचर हमें दिखाई दिया कि 30 तक गया है जम्मू कश्मीर में, जबकि केरला में मैक्सिमम टेम्परेचर 32.6 तक है। तो 32.6 में और 30 में देखें तो किसका ज़्यादा हुआ, केरला का, तो इसलिए इसको हॉट कहा गया एज कंपेयर जम्मू कश्मीर। और रेनफॉल भी देख सकते हैं कि रेनफॉल का जो डाटा है जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर 99 रिकॉर्ड किया गया और इसमें 321 तक भी चला गया है। तो रेन भी ज़्यादा होती है इसलिए वेट, तो हॉट एंड वेट बन गया केरला का क्लाइमेट एज कंपेयर जम्मू कश्मीर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्लाइमेट का डिसीजन लिया जाता है किस बेस पर, वेदर रिपोर्ट के बेस पर। आज आपको यहाँ तक रिवाइज करना है चैप्टर को और आगे रीड करना क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन, इसे हम नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।